Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Welcome to SDMES Boys English Medium Primary School. How are you boys? Hope you all are well. And आप पढ़ रहे होंगे, ऐसा मैं सोचती हूँ कि आप अच्छे से सब सब्जेक्ट्स पढ़ रहे होंगे, टीचर्स के वीडियो देख रहे होंगे और नोटबुक भी कंप्लीट कर रहे होंगे. ओके, लेट्स गो फर्दर. टुडे वी स्टार्ट चैप्टर 11 ऊँट अने फ़कीर. चलो मैं पहले रीड करती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन यू. एक ફકીર વનવગડામાંથી પસાર થતા હતા. એવામાં એક વેપારી તેને સામો મળ્યો. એણે પૂછ્યું, ફકીર બાબા, તમે આટલામાં ક્યાંક ઊંટ જતું જોયું? વનવગડા दैट मीन्स के जंगल के अंदर एक फ़कीर यानी कि मांगने वाला बैगर फिर रहा था, पास हो रहा था. इतने में एक व्यापारी, एक बिजनेसमैन सामने मिला और उसने पूछा कि तुमने यहाँ पर कहीं ऊँट देखा है? ફકીરે કહ્યું, તેની જમણી આંખ ફૂટી છે, તે ડાબે પગે ખોડું છે, તેને આગલો દાંત પડી ગયો છે, તેની એક બાજુએ મધ તથા બીજી બાજુએ ઘઉં લાદ્યા છે. ફકીરના સવાલ સાંભળી વેપારી રાજી થતો બોલ્યો, ફકીર બાબા, એ જ મારું ઊંટ. તમે તેને ક્યાંક જોયું? અમે સૌ ક્યારના તેને શોધ્યા કરીએ છીએ. फ़कीर बोलिया, पर मैं तमारू ऊँट तो जोयूँ नहीं. फ़कीर ने क्या जवाब दिया कि हाँ, उसकी एक आँख, जमनी आँख फूटी हुई है, डाबे पगे खोड़ू यानी थोड़ा अचका अचका के चलता है डाबे पाँव से, उसका एक दांत आगे का गिर गया है और वो ऊँट के ऊपर एक साइड पे शहद है और दूसरी साइड पे घऊँ है. ऐसा कुछ है वो ऊँट. तो व्यापारी ने बोला कि हाँ, ऐसा ही है, तुमने कहीं पर देखा और मैं कब से उसको ढूंढ रहा हूँ. फ़कीर ने क्या बोला, नहीं, मैंने वो ऊँट को देखा नहीं है. हालांकि जो डिस्क्रिप्शन बताया था ऊँट का, वो एज इट इज़ वही ऊँट था जो व्यापारी का था. फ़कीरનો આ જવાબ સાંભળીને પેલા વેપારીને થયું કે નક્કી આ ફકીરે મારા ઊંટને જોયું તો છે, પણ તેના ઉપરના માલની લાલચ છે તે મને બતાવવા માંગતો નથી. તેણે જરા કડકાઈથી ફકીરને કહ્યું, ડાયા થઈ મારું ઊંટ મને આપી દો, તેના ઉપર કિંમતી ઝવેરાત પણ હતું. જો નહીં આપો તો પકડીને રાજા પાસે લઈ જવા પડશે. फ़कीरને क्या बोला व्यापारी को? फ़कीर ने जो जवाब दिया उस पर से व्यापारी को क्या लगा कि इसने ऊँट तो दिखा है, पर उसके ऊपर माल है. माल दैट मीन्स के घऊँ हैं, शहद है जो बेच के पैसे मिल सकते हैं, दूसरे ज़वेरात ने सब है. तो वो माल उसकी लालच है, वो माल इसको चाहिए, इसलिए वो ऊँट बता रहा नहीं है कि ऊँट कहाँ छुपाया है इसने. तो उसने क्या किया कि मेरा ऊँट मेरे को दे दो, नहीं तो मैं तुमको राजा के पास ले जाऊँगा. फ़कीर बोलिया, अरे सेठजी, हूँ तमने खरू कहूँ छूँ कि मैं तमारू ऊँट जोયું જ નથી, પછી તેના ઉપર ઝવેરાતની तो વાત જ છે. फ़कीर ने क्या बोला? हालांकि फ़कीर ने जो डिस्क्रिप्शन दिया था कि वो एक आँख से अंधा है, एक पैर से चल नहीं सकता बराबर, उसका आगे का दांत है नहीं, और एक साइड पे घऊँ है, एक साइड पे शहद है, वो सब एज इट इज़ था जैसा व्यापारी का ऊँट था. पर उसने क्या किया फ़कीर ने कि पर मैंने वो ऊँट देखा ही नहीं है. तो उसके ऊपर यानी जो चीज़ा हैं उसकी तो बात ही कहाँ के, वो तो देखी જ નહીં. ऊँट नहीं देखा तो उसके ऊपर की चीज़ा कहाँ देखूँगा. પેલો વેપારી હવે ગુસ્સે થઈ ગયો. તેણે પોતાના માણસને કહ્યું કે આ ફકીરને પકડીને રાજા પાસે લઈ જાઓ. वो तो गुस्से हो गया कि डिस्क्रिप्शन बराबर दे रहे हैं, ऊँट मेरा जैसा है वैसा बता रहे हैं, फिर कहता है कि मैंने नहीं देखा. तो फ़कीर को क्या करा उसने, पकड़ के क्या, चलो राजा के पास ले जाओ. રાજાએ ફકીરની ઝડતી લેવડાવી, પણ કશું ઝવેરાત તેની પાસેથી નીકળ્યું નહીં. છતાં ફકીરે ઊંટનું જે વર્ણન આપ્યું તે તો બરાબર પેલા વેપારીના ઊંટનું જ હતું. એથી તેણે ઊંટ જોયું નથી એ વાત તો કેમ મનાય? એની ઉપર ઝવેરાતની લાલચે તેણે તેને ચોક્કસ ક્યાંક સંતાપ દીધું છે. એમ માની રાજાએ તેને સખત શિક્ષા કરવાનો હુકમ કર્યો. ઝડતી લેવડાવી यानी कि तपास कराई उसकी पूरी, पर एक भी जेवरात निकला नहीं. अगर ऊँट चुराया होता तो जेवरात उसके पास होते, पर फ़कीर बोल रहा है कि मेरे पास ऊँट है नहीं, मैंने देखा ही नहीं है ऊँट को. फिर भी वो क्या कर रहा है, ऊँट का वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन बराबर दे रहा है कि ऊँट ऐसा था वैसा था, जैसा व्यापारी का ऊँट था वैसा ही उसने डिस्क्रिप्शन दिया. तो फिर ये किस तरह मानने में आवे कि उसने ऊँट देखा ही नहीं है? हालांकि डिस्क्रिप्शन बराबर दे रहा है, फिर भी कहता है कि मैंने ऊँट नहीं देखा. तो कभी ऐसा हो सकता है कि उसके ऊपर की जेवरात जो सब ज्वेलरी थी उसकी लालच में उसने कहीं छुपा दिया है. तो फिर उस राजा ने क्या कहा कि अब इसको क्या करो, इसको सज़ा करो. રાજાનો હુકમ સાંભળી फ़कीर બોલ્યા, રાજાજી, રહેમ કરીને પહેલાં મારી વાત સાંભળો. ખરેખર મેં ઊંટ જોયું નથી. વાત એમ છે કે હું વગડામાં કેટલાય વર્ષથી રહું છું. મને બધું અવલોકન કરીને જોવાની ટેવ છે. આજે સવારે જ્યારે હું વગડામાં જતો હતો ત્યારે મેં જમીન ઉપર ઊંટના પગલાં જોયા, પરંતુ તેની સાથે માણસના પગલાં ન હતા. તે ઉપરથી મેં માન્યું કે તે ઊંટ તેના માલિક પાસેથી છૂટું પડી ગયેલું હોવું જોઈએ.
राजा ने हुक्म करा तो फ़कीर ने क्या बोला कि तुम मेरी बात सुन लो, मैंने ऊँट नहीं देखा है। बात एक्चुअली में ये है कि मैं कितने वक्त से वन वगड़े में रहता हूँ, बहुत बरसों से। मेरे को सब है ना ऑब्जर्वेशन करने की आदत है और कीन ऑब्जर्वेशन करता हूँ। अब मैं सुबह में जब मैं वगड़े में गया यानी कि जंगल में गया तो मैंने क्या देखा कि ज़मीन के ऊपर ऊँट की फुटप्रिंट है बराबर, पर उसके साथ कोई ह्यूमन बीइंग की फुटप्रिंट नहीं है। दैट मीन्स कि जो ऊँट है वो उसके मालिक से अलग हो गया है। अगर उसका मालिक साथ में होता तो मालिक की भी फुटप्रिंट होती, पर ये तो अकेली किसकी फुटप्रिंट है? ऊँट की फुटप्रिंट है। પગલાંના માર્ગની એક જ બાજુ ઝાડના પાંદડા કરડેલા હતા, તે પરથી મેં માન્યું કે ઊંટ એક આંખે કાણું હોવું જોઈએ। यानी जहाँ से वो चला था वो साइड के झाड़ के पत्ते खाए थे, इधर साइड दूसरी साइड के खाए नहीं थे। दैट मीन्स उसको एक साइड का ही दिख रहा था। सो उसने वहीं के पत्ते खाए। दैट मीन्स कि वो एक आँख से काणा होना चाहिए। એના પગલામાંનું એક બાજુનું પગલું જરા ઓછું દેખાતું હતું, તે ઉપરથી મેં ધાર્યું કે તે એક પગે ખોડું હશે। जो फुटप्रिंट पड़ी थी उसमें एक फुटप्रिंट थोड़ी कम दिखती थी। उसके ऊपर से मैंने माना कि वो एक पाँव से क्या होएगा? खोड़ा होएगा, यानी कि लंगड़ा होएगा। તેણે જે પાંદડા કરડ્યા હતા તે પાંદડાનો વચનો ભાગ લટકતો રહી ગયો હતો। તે ઉપરથી મેં માન્યું કે તેનો આગલો એક દાંત પડી गया। हम जब चीज़ खाते हैं तो प्रॉपर हमारे दांत जैसे होते हैं वो हिसाब से हम उसको बाइट करते हैं। तो यहाँ पर ऊँट ने बाइट करा था या ऊँट ने खाया था तो उसका एक दांत नहीं था, तो वो दांत की जगह खाली रह गई, तो वहाँ से पत्ते लटक रहे थे। तो उसके ऊपर से क्या माना फ़कीर ने कि इसका एक दांत नहीं होगा। તેના માર્ગની એક બાજુએ ઊંટ વેરાયેલા હતા અને બીજી બાજુએ માખીઓ બળબડતી હતી। એ ઉપરથી મેં અનુમાન કર્યું કે તે ઊંટની એક બાજુએ ઘઉં લાદ્યા હશે અને બીજી બાજુએ મધ લાદ્યું હશે। जब वो रास्ते पे से गया वो रास्ते पे एक साइड पे घाव गिरे थे ना, दूसरी साइड पे माखियों बड़बड़ती थी, यानी कि शहद गिरा हुआ था। और शहद की वजह से वो स्वीटनेस थी, वो स्वीटनेस की वजह से वहाँ जो मक्खियाँ थी वो मक्खियाँ फिर रही थी। उसके ऊपर से उसने फ़कीर ने अनुमान करा कि उसकी एक बाजू पे घाव थे, दूसरी बाजू पे शहद था। कोई माणस तेनी ऊपर बैठू होय तो घઉં के मध नीचे पड़वा न दे। એ ઉપરથી મેં માની લીધું કે ઊંટ એકલું તો ધણી પાસેથી નાઠું છે। ધણી દેટ મીન્સ કે માલિક। થોડે દૂર જતાં આ વેપારી મને સામો મળ્યો અને ઊંટ વિશે પૂછવા લાગ્યો। મેં તેને ઉપર પ્રમાણે ઊંટનું વર્ણન કર્યું। તે ઉપરથી તેને લાગ્યું કે તેનું ઊંટ મેં જોયું છે, પણ ઝવેરાતની લાલચે હું તેને બતાવતો નથી। પરંતુ રાજાજી, હું સાચું કહું છું કે મેં ઊંટ જોયું પણ નથી કે સંતાડ્યું પણ નથી। क्या बोला उसने कि एक साइड पे घઉં ने शहद गिरा था, एक साइड पे घઉં एक साइड पे शहद। अगर कोई इंसान उसके ऊपर बैठा होता तो उसके ऊपर का जो भी माल सामान है वो कभी गिरने नहीं देता। इसके ऊपर से मेरे को लगा कि ये ऊँट क्या करा है, ऊँट उसके मालिक के पास से भाग गया है। अब थोड़ी दूर में आगे गया ये सब देखकर, इतने में मेरे को ये व्यापारी मिला। उसने मेरे को पूछा, मैंने उसको बताया, पर मैंने ऊँट तो देखा ही नहीं है। मैं यानी ये जो फ़कीर था वो बरसों से वहाँ जंगल में रहता था, उसको सब ऑब्जर्व करने की आदत थी। दैट्स वाई उसने बताया कि ऊँट कैसा होना चाहिए और एग्जैक्ट वैसा ही निकला। રાજાને આ સાંભળીને ખાતરી થઈ કે ફકીરે ખરેખર ઊંટ જોયું નથી કે સંતાડ્યું નથી। તેણે ઊંટ વિશે જે કહ્યું તે અવલોકન કરવાની ટેવ ઉપરથી જ કહ્યું હતું। રાજાએ ફકીરને ઇનામ આપી છોડી મૂકવાનો હુકમ કર્યો અને તેની અવલોકન શક્તિના ખૂબ વખાણ કર્યા। उस पर से राजा को खातरी हो गई कि नहीं, इसने ऊँट नहीं देखा, इन्हें संता भी नहीं, क्योंकि उसने बराबर दलीलें दी थी हर चीज़ की बराबर। और उसने ये सब जो भी किया वो उसका ऑब्जर्वेशन जो ऊपर से उसने बोला है। तो उसने क्या करा, राजा ने फ़कीर को इनाम दिया और फिर उसको छोड़ दिया और उसकी जो ऑब्जर्वेशन पावर है उसकी तारीफ़ की। इसके ऊपर से हमको भी सोचना चाहिए कि हम भी कोई चीज़ देखें तो हमें कीन ऑब्जर्वेशन उसका करना चाहिए। ओके, ये शब्द समझूती और रूढ़ि प्रयोग जो है वो आपको नोट में लिखने हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़।